हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। दिस इज सी रूपा जंडाका। आज हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करने से पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को जानना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आखिर है क्या? कैसे हम अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप केस में जो प्रॉफिट है उसका हक उस इंडिविजुअल का होता है, मतलब जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें हिस्सेदारी उस इंडिविजुअल की है। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो हमारी जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड हो जाती है। क्योंकि अगर बिजनेस में नुकसान होता है तो हो सकता है मुझे घर से भी उसकी भरपाई करनी पड़े। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। प्लस अगर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हम सोलली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि कैसे बिजनेस को आगे ग्रो कराना है। और फंड्स काफी लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो हम दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो वो है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है पार्टनर्स रहते हैं। इसकी बात करें तो ये जो है फंड्स थोड़ा अच्छा होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। लेकिन इसमें भी लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड हो जाती है। अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जिस कारण नुकसान की भरपाई सारे पार्टनर्स को करनी पड़ती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। और फंड्स इतने भी ज्यादा नहीं होते कि बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे पार्टनर्स की होती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें दो तरह के रोल होते हैं। सबसे पहले एक तो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो ओनर होता है, जो शेयर होल्ड करता है। दूसरा डायरेक्टर, डायरेक्टर डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस की करता है कि बिजनेस को हम कैसे ग्रो करा सकते हैं। और प्लस ये जो है पैसा रेज भी कर सकते हैं ताकि ग्रो कर सके। तो वो फंड्स कैसे रेज करते हैं? अपने शेयर्स को इशू करके। अगर हम बात करें लायबिलिटी के बारे में तो लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड नहीं होती है, लिमिटेड होती है। जितना मैंने शेयर का वैल्यू पे नहीं किया है उतना ही मुझे पे करना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए 100 रुपए का शेयर है, मैंने 80 रुपया ही पे किया है, तो 20 रुपया के लिए ही मैं लाइबल होती हूँ। अगर कंपनी में कोई नुकसान होता है तो मैं घर से उसकी भरपाई करने के लिए लाइबल नहीं होती, क्योंकि लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड नहीं होता है। अगर आगे हम बात करें तो इसमें परपिचुअल सक्सेशन के बारे में भी बात होती है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं शेयर होल्ड कर रही हूँ रिलायंस की, अब मेरा डेथ हो जाता है, तो इस केस में क्या कंपनी को कोई फर्क पड़ता है? कंपनी तो चलता ही जाएगा। इवन इफ जो फाउंडर है, को फाउंडर है, उनका डेथ हो जाए, स्टिल जो कंपनी है वो चलता रहेगा। राइट? तो वो हो गया परपिचुअल सक्सेशन। कंपनी जो है अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में। अगर हम बात करें तो क्योंकि कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपिचुअल सक्सेशन है, अपने नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और लायबिलिटी भी जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। अपना शेयर इशू करके कैसे कंपनी जो है पैसा रेज करती है ताकि एक्सपैंड कर सके अपना ऑपरेशन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ओनरशिप देने की क्या जरूरत है, शेयर इशू करने की क्या जरूरत है? अगर शेयर इशू करती है ना तो आप शेयर होल्डर बन जाते हो। और शेयर होल्डर को अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलता है, मतलब कुछ प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड देने का मैक्सिमम केसेस में जरूरत नहीं पड़ता। अगर इन केस में लोन लूं तो लोन में क्या प्रॉब्लम हो जाता है? मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो, मुझे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पीएल का आइटम है। और हमारा डिविडेंड जो है वो पीएल अप्रोप्रिएशन टाइप है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको तभी दे रहे हैं जब हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको समझना है। तो आज का चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, जिसमें हम समझेंगे। आज का फर्स्ट चैप्टर है कैसे हम कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए हम शेयर करते हैं अपना स्क्रीन। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर आज हम लोगों का टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन कॉल्ड शेयर। तो कैपिटल जो है वो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर। ठीक है? शेयर एक तरह से ओनरशिप है कंपनी में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर एंड अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर। अगर हम इक्विटी शेयर की बात करें उससे पहले हमको प्रेफरेंस शेयर को समझना काफी जरूरी है कि प्रेफरेंस शेयर आखिर होता क्या है। देखिए, प्रेफरेंस शेयर को ना डिविडेंड में राइट मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट में हिस्सेदारी, फिक्स अमाउंट ऑफ हिस्सेदारी उसको मिलती है। और जब कंपनी बंद होता है, वाइंड अप होता है, बंद होता है, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस मिलता है कंपनी के जो भी असेट है उसमें। ठीक है? तो हिस्सेदारी उसको पहले मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलती है। जब प्रॉफिट कमाता है कंपनी तभी डिविडेंड देना पड़ता है, ऐसे डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है।
डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा, प्रॉफिट की हिस्सेदारी जब भी बोली जाएगी तभी दी जाएगी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 13 रिस्ट्रिक्ट करता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अब देखिए, शेयर जो है ना, सपोज कीजिए शेयर पार पे है, मतलब उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए की शेयर है, तो 100 रुपए से नीचे मतलब 90 रुपए में हम शेयर को इशू नहीं कर सकते। तो कंपनीज एक्ट 13 जो है वो गवर्न करता है, वो बताता है कि शेयर जो है आप 100 रुपए से कम में, अगर 100 रुपया फेस वैल्यू है तो उस केस में 100 रुपए से कम में आप इशू नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी जो है अपने शेयर को प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या है? अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो इस केस में लोग उसका शेयर लेना चाहेंगे, तो कंपनी जो है 100 रुपए से ज्यादा भी ले सकती है अपने शेयर होल्डर से। जो फ्यूचर के शेयर होल्डर है उनसे 100 रुपए से ज्यादा, जैसे 120 रुपया वो ले रही है, तो वो हो गया प्रीमियम में इशू करना शेयर, ठीक है। तो अब देखिए, कंपनी जो ये 100 रुपया है ये कैसे लेगी? या तो एक साथ ले सकती है, अगर उसको फंड का रिक्वायरमेंट है, अगर उसे लग रहा है लोग उसे पैसा इजीली दे देंगे, तो वो 100 रुपया जो है वो एक साथ भी ले सकती है, या इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 4 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। दूसरा क्या है? अलॉटमेंट। तीसरा फर्स्ट कॉल। लास्ट कोई भी होगा वो हो गया फाइनल कॉल। क्या बोलेंगे हम? फाइनल। तो इस केस में हम 4 इंस्टॉलमेंट में लिया, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की कंपनी कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा जो है वो शेयर होल्डर से लेने वाली है, ठीक है। तो ये 30 रुपीज एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, और जो लास्ट वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनल कॉल। क्या बोलेंगे? फाइनल कॉल। तो आज हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट पार। उससे पहले एक चीज समझना जरूर, क्लास 12 का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 का प्रिपरेशन हमारे लिए, क्योंकि हम कॉलेज में जाने वाले हैं और मोस्ट ऑफ द पर्सन हम लोग चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज में जाए। तो सबसे पहले क्या होता है ना, कॉलेज अपना प्रोस्पेक्टस देता है, आपको पता होता है कि कॉलेज कैसा है, इसका कट ऑफ कैसा है। उसके बाद क्या करते हो? आप अप्लाई करते हो। वैसे ही एक कंपनी जो है अपना प्रोस्पेक्टस देती है, बताती है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी आगे क्या करना चाहती है, कौन डायरेक्टर्स है, कौन प्रमोटर्स है, पूरा डिटेल्स जो है वो आपको बताती है। उस बेसिस पे आप कंपनी में क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। तभी तो सोचते हो कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, राइट। तो सबसे पहले तो जो है आप अप्लाई करते हो, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के लिए, सबसे पहले तो आप क्या करोगे? एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप फीस पेमेंट करोगे, जो भी फीस, एडमिशन फीस रिक्वायरमेंट है वो पेमेंट करोगे। उसके बाद वहां से आपको जब भी फीस ड्यू होगा तो कॉल आएगा, राइट। तो ऐसे ही सबसे पहले जो है आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा शेयर के लिए। शेयर के लिए जब अप्लाई करोगे तो आप पहले क्या करोगे? पैसा दोगे। जैसे कोई भी कंपनी जब भी ऑफर लाती है अपने शेयर के लिए, तो सबसे पहले अपने बारे में बताती है और शेयर होल्डर जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने की एंट्री क्या होगी? हम लोग बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट पार, मतलब 100 रुपए की शेयर है और हम इशू भी 100 रुपए पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एंट्री होगी? सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली एंट्री, हम बैंक को डेबिट करेंगे। जैसे सपोज कीजिए 30 रुपया एप्लीकेशन में हम मंगा रहे हैं, तो 30 रुपए से हम बैंक को क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं। और शेयर एप्लीकेशन को भी हम 30 से क्रेडिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पर क्या हुआ? हमारे को शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हुई है, ठीक है। सबसे पहले रिसीव होगी, क्योंकि सब लोग क्या करोगे? अप्लाई करेंगे शेयर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले रिसीव होगी। अब रिसीव होने के बाद क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन की मनी। अब ये जो शेयर कैपिटल है, आप बोलोगे मैम ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? इक्विटी का पार्ट है। अगर ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, तो लाइबिलिटी साइड में इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आती है। तो इक्विटी का पार्ट क्या है? हमारा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जब बढ़ेगा तब क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसलिए हमारा जो शेयर कैपिटल है 30 रुपीज से क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो बैंक पैसा आया टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो अल्टीमेटली शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर डेबिट हुआ। तो ये जो एंट्री है वो क्या हो गई? कैंसल हो गई। तो अल्टीमेटली बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो गया। तो अल्टीमेटली बैंक टू शेयर कैपिटल बचा, क्योंकि हमने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया पैसा कैपिटल में। अल्टीमेटली जो भी पैसा आएगा वो किस लिए आ रहा है? कैपिटल के लिए आ रहा है, शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए। तो शेयर कैपिटल में अल्टीमेटली सारा पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री जो होती है ना, जैसे सपोज कीजिए आपने सेंट जेवियर्स कॉलेज में अप्लाई किया। अब जब अप्लाई करते हो ना, खुद से फीस देते हो, एडमिशन फीस वगैरह खुद देते हो। फिर उनको पता चल जाता है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में कितने बच्चे आ चुके हैं। अब बच्चे जैसे ही आ जाते हो, आपको एक ड्यू डेट बताया जाता है कि इस दिन आपको फीस देना।
इनकेस आप फीस पेमेंट टाइमली नहीं करते, या जब भी आपको रिमाइंडर देने के लिए एक मैसेज आता है कि आपका फीस ड्यू है, आज पेमेंट कर दीजिए, राइट? ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो भी शेयर होल्डर है जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर के लिए, उनको हम एक फोन करेंगे और हम बोलेंगे कि आपका अलॉटमेंट जो है वो ड्यू है, अलॉटमेंट मनी। क्योंकि हम तो एक साथ 100 रुपया नहीं ले रहे हैं ना, हम इंस्टॉलमेंट 100 रुपया ले रहे हैं। एक साथ 100 रुपया लेते तो कॉल ही नहीं करते, यार पैसा तो पहले ही आ गया। जैसे कोई बच्चा मुझे एडवांस में फीस देगा, मैं उसको थोड़ी ना बोलूंगी यार तुम्हारा फीस ड्यू है, उसी को तो बोलूंगी ना फीस ड्यू है, जिसने पैसा मुझे अभी तक दिया नहीं, क्या वो इंस्टॉलमेंट में देगा, राइट? तो जैसे ही ड्यू एंट्री, ये जो अलॉटमेंट का पैसा जैसे ड्यू होगा, जैसे मैं फोन घुमाऊंगी ट्रिंग ट्रिंग, वैसे ही मैं ये एंट्री कर दूंगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो पहले ही मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर जो है वो कर दूंगी, मैं पहले ही बोल दूंगी कि भैया तुम्हारा पैसा ड्यू है, कर दो। अब क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपको जैसे ही फोन जाता है आप बोलते हैं हाँ हाँ मैं जल्दी जल्दी फटाफट आपको पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट। तो इन दोनों एंट्री में अगर आप ऊपर देखें, जब हमने शेयर एप्लीकेशन की बात की थी, तो शेयर एप्लीकेशन के टाइम पहले पैसा आया था, फिर हमने शेयर जो है वो अलॉट किया था, शेयर इशू किया था, राइट, दिया था। लेकिन इस केस में हम पहले ही शेयर जो है वो अलॉट कर देते हैं और बाद में हम पैसा जो है मांगते हैं। क्यों बाद में हम पैसा मांगते हैं? क्योंकि हमको पता ही चल गया ये लिस्ट ऑफ पर्सन है जिनसे हमको पैसा मांगना है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक हमारा एसेट है, डेबिट हो गया, और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। तो शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ था, फिर क्रेडिट, तो नलीफाइड हो गया। अल्टीमेटली कहां गया पैसा मेरा? अल्टीमेटली पैसा शेयर कैपिटल में चला गया। नेक्स्ट, जैसे ही फर्स्ट कॉल जो है उसका पैसा ड्यू होगा, मैं फोन करूंगी, ट्रिंग ट्रिंग, अरे आपका पैसा ड्यू है, पेमेंट कर दो। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये पहले ही मैं ड्यू एंट्री जो है वो कर दूंगी। ड्यू एंट्री करने के बाद मुझे पैसा जो है वो मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो इसका जो पैसा है मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट, वापस से जब फाइनल कॉल होगा तो ड्यू एंट्री में करूंगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अल्टीमेटली मुझे भी उसका पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये जो 8 एंट्री है, अगर आप यहां पर देखें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये जो 8 एंट्रीज है, इससे आपको क्लैरिफाई होगा कि कैसे जो है कंपनी पैसा बुलाती है। पहले तो पैसा ले लेती है, फिर अलॉट करती है, फिर बाद में ड्यू एंट्री पास करती है और पैसा लेती रहती है इंस्टॉलमेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे हम लोग एंट्री पास करेंगे। अल्टीमेटली जो हमारा समरी है वो यही है कि शेयर कैपिटल में जो पैसा है वो खुद ब खुद ट्रांसफर हो गया है, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 30-30 हुआ है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, फिर डेबिट, ये टेम्पररी बेसिस पे ही है। तो क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, तो नलीफाई हो गया, अल्टीमेटली चला गया है शेयर कैपिटल में सारा पैसा, ठीक है? आई थिंक ये क्लियर है सबको। एक इलास्ट्रेशन मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप लोग ये खुद से ट्राई करो। ये है इलास्ट्रेशन जिसमें ए लिमिटेड 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच टू द पब्लिक, एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल वो करता है, मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा जो है ले रहा है। तो इसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे मारने वाले, तो एक एक चीज आप डिटेल में देखिए कि कैसे हम लोग मारेंगे। होप सो आपने देखा होगा पॉज करके वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते फर्स्ट एंट्री। अगर हम फर्स्ट एंट्री की बात करें तो हमारा फर्स्ट एंट्री क्या होगा कि पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए बैंक को हम डेबिट कर रहे हैं कितने रुपए से, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 की अगर हम बात करें तो 20,000 से हम डेबिट कर रहे हैं, और शेयर एप्लीकेशन को हम क्रेडिट कर रहे हैं कितने रुपए से, 20,000 से। तो ऐसे हमने क्या किया, अगर आप देखो तो 10,000 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और ये शेयर एप्लीकेशन मनी का मैंने एंट्री पास किया। अब शेयर एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कि नरेशन अच्छे से लिख लेना। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। नेक्स्ट क्या होगा, फोन घुमाया जाएगा कि भैया आपका पैसा ड्यू है, योर इंस्टॉलमेंट इज ड्यू। तो अलॉटमेंट का जो है हम लोग पहले ड्यू एंट्री करेंगे। ड्यू एंट्री अगर आप देखें तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट को हम डेबिट कर रहे हैं और शेयर कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। पहले ही हम ड्यू एंट्री मार दी क्योंकि हमको पता है किस शेयर होल्डर से पैसा मांगना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अब इसमें अगर आप देखें तो 2 इंटू 10,000, 2 रुपया ना, तो 2 इंटू 10,000 अगर आप देखेंगे तो शेयर अलॉटमेंट मैंने 20,000 से किया और शेयर कैपिटल भी मैंने 20,000 से जो है वो क्रेडिट कर दिया।
अब मेरे को पैसा आ जाएगा, मैंने फोन घुमाया, उसको बताया भैया तुम्हारा ड्यू है, आप पैसा दे दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा जब आता है टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट आपका क्या हुआ, अब फर्स्ट कॉल का जब करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि आप ड्यू एंट्री मार रहे हो, तो शेयर कैपिटल 30,000, क्योंकि व्हाट यू आर डूइंग ड्यू एंट्री, और जब आपको पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000, राइट। तो पैसा जब आया तो बैंक को मैंने डेबिट कर दिया, तो अल्टीमेटली देखो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था और क्रेडिट हो गया, तो ये नलीफाई हो गया, अल्टीमेटली पैसा जो है वो शेयर कैपिटल में चला गया है। अगर आप अल्टीमेट एंट्री देखोगे तो ये वाली एंट्री क्या हो रही है, अगर ये वाली क्रेडिट हो रही है और ये वाली डेबिट हो रही है सेम अमाउंट से, तो ये नलीफाई हो जा रही है, अल्टीमेटली बैंक टू शेयर कैपिटल, जो पैसा है वो शेयर कैपिटल में ही जा रहा है। नेक्स्ट जब फाइनल कॉल करेंगे तो वापस से ट्रिंग 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 करेंगे और 30,000 रुपीज जो है उससे मांगेंगे, ड्यू एंट्री उसी टाइम कर देंगे और फिर हमारी पैसे जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को एंट्रीज जो है वो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इलास्ट्रेशन है, व्हेन फुल मनी इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कंपनी बहुत अच्छी है, लोग बोल रहे झटपट पैसा दे देंगे, इंस्टॉलमेंट का क्या। आप मेरे को बोले मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, पूरा पैसा ले लो, क्या इंस्टॉलमेंट का, है ना। तो वही है कि फुल मनी इज रिसीव ऑन एप्लीकेशन, पूरा पैसा आपको मिल गया, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा जब आएगा बैंक तो आप डेबिट करोगे, लेकिन क्रेडिट जो है जब पूरा ही पैसा एप्लीकेशन के वक्त मिल जाता है तो आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट करते हो, ना कि शेयर एप्लीकेशन। तो आप क्या करोगे, क्रेडिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और जब आप ट्रांसफर करोगे तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। जैसे एक इलास्ट्रेशन मैंने दिया है, आप खुद से ट्राई करो, मैं 2 मिनट मेरा वीडियो पॉज कीजिए और ये वाला जो इलास्ट्रेशन है वो खुद से ट्राई कीजिए। होप सो आपने पॉज किया होगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है। एस लिमिटेड इशूड 1,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा मिल गया है तो पूरा पैसा का एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए का, 100 इंटू 1000, 1 लाख रुपए का एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव बीइंग शेयर अलॉटेड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल। जब आप शेयर अलॉट करोगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। तो ऐसे आप क्या कर दोगे, शेयर को अलॉट कर दोगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। ये वाला आप पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं।